देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे पड़ गई, देवराज इंद्र के पीछे पड़ गई, और वो उस पाप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। फिर 4 लोग सामने आए उस पाप को लेने के लिए, कि कहा कि अगर स्वर्ग की गद्दी खाली होगी तो राक्षस आक्रमण कर देंगे, झगड़ा होगा, धन की हानि होगी, क्योंकि अगर देश में राजा नहीं होंगे तो देश चलेगा, पुलिस प्रशासन नहीं होगा तो क्या हम लोग सेफ होंगे? तो ऐसे ही स्वर्ग सेफ नहीं था, और उनको ब्रह्म हत्या लगी थी, तो वो समुद्र में छुपते घूम रहे थे। तो 4 लोगों ने उस ब्रह्म हत्या को लिया है। एक हिस्सा स्त्रियों ने लिया, एक हिस्सा भूमि ने लिया, एक हिस्सा जल ने लिया, और एक हिस्सा वृक्षों ने लिया। 4 लोगों ने ये हिस्से लिए, तब उनको पाप से मुक्त किया। कहने का मतलब है ना कि पाप से मुक्त होना जरूरी होता है, और नहीं तो उसका बोझ बढ़ जाता है। सामान सफर में जितना कम होगा ना, उतना ही आनंद आएगा। अब आज का थोड़ा समय अलग है कि अगर व्यक्ति खुद की गलती छुपाता है और दूसरे पे अगर कोई दूसरा भी उंगली उठा दे तो वो भी आंख दिखाता है। आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते गड़बड़ हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। कुछ समझ में आया? जिनके खुद के बही खाते गड़बड़ हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। जो व्यक्ति सही होगा वो सही बात करेगा, जो सतमार्ग पे चलने वाला होगा वो असत मार्ग की बात सुनेगा ही नहीं। अगर हमारा निंदा में, आलोचना में मन लग रहा है तो इसका अर्थ ये है, दूसरे की बुराई सुनने में मन लग रहा है तो इसका अर्थ ये है कि मन अभी मैला है, मन अभी गड़बड़ है, तो इसका इलाज करिए। अगर सिर में दर्द है, अगर आपके हाथ में दर्द है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ कमी है, डॉक्टर को दिखाइए। तो अगर ये बुराई सुनने में इंटरेस्ट है, आलोचना में इंटरेस्ट है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, आप बीमार हैं। और बीमारी में कोई काम नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बीमारी में कोई काम नहीं होता, स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर सकता है। न कोई बस चलेगा, न कोई बहाना चलेगा, न कोई बस चलेगा, न कोई बहाना चलेगा, जब हमारे कर्मों का खाता खुलेगा। जब लेकर बैठेंगे ना, तब कहेंगे अच्छा क्या क्या किया बताओ, हिसाब दो। और कर्मों की गति से कोई बच ही नहीं पाया। भीष्म पितामह जो भगवान से साक्षात बात करते थे, महाभागवत में उनका नाम आया है, और उन्होंने पाप किया नहीं था, पाप होते हुए देखा था। उसका परिणाम कि 58 दिन तक उन्हें बाणों की सैया मिली, उसका परिणाम ये हुआ। मांडव्य ऋषि ने बचपन में एक पतंगा के पुच्छ भाग में सींग को चुबो दिया, तो उसकी सजा क्या हुई कि महीनों सूली पर उनको चढ़ा के रखा, उसकी सजा ये हुई। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।